मित्रों, आज जूलियन कैलेंडर का नव वर्ष है। 2026 की शुरुआत है 1 जनवरी। तो सभी को इस जूलियन न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अपना कैलेंडर जो होता है नए वर्ष का, वो साधारणतः एस्ट्रोनॉमी पर सूरज, चांद, धरती की गतियों पर आधारित होता है। अपने भारतवर्ष में भी इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के कई प्रकार के कैलेंडर्स बने हैं, जिसमें एक विक्रम संवत काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका अभी 2082 2082 का वर्ष चल रहा है। और ये साधारणतः जब हमारा चैत्र का एक पहला प्रथम प्रतिपदा का दिन होता है, उस दिन से ये शुरू होता है। तो उस दिन भी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और उपहार देते हैं। इस जूलियन नए वर्ष के लिए मेरे पास भी एक उपहार है आप सबके लिए, और वो है भौतिकी की समझ नाम की जो मेरी पुस्तक है, उसका ये भाग 2, भौतिकी की समझ का भाग 2। भौतिकी की समझ का भाग 1 थोड़े समय पहले प्रकाशित हो चुका था, ये भाग 1 है, और भाग 2 आने से ये पूर्ण हुआ है। और अब ये पूरी भौतिकी की समझ इस देश के समक्ष उपस्थित है। ये जो किताब है भौतिकी की समझ, ये मुख्य रूप से उन्हीं ऑडियंस के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है जो कि भौतिकी को समझना चाहते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। और क्लास 11-12 के स्तर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के विद्यार्थी भी इसका उपयोग करते हैं, और अन्य विद्यार्थी भी इसका उपयोग करते हैं। ये भौतिकी की समझ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से अलग है। ये उसका हिंदी रूपांतरण नहीं है ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के प्रकाशित होने के लगभग 3 दशक बाद, 30 इयर्स के बाद इस किताब की रचना हुई है। और इस 30 वर्षों में जो मैंने अपने विद्यार्थियों से सीखा है, अपने विद्यार्थियों के प्रश्नों से सीखा है, अपने साथ जो शिक्षक होते हैं उनके साथ जो हमारे इंटरैक्शंस होते हैं, उनमें से मैंने सीखा है, उसके कारण से ये भौतिकी की समझ जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से ज़्यादा एनरिच्ड है और ज़्यादा प्रभावी है। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, उसमें आपको पता है कि 47 चैप्टर्स हैं, और ये संख्या पलट गई है। भौतिकी की समझ में 74 चैप्टर्स हैं। लेकिन ये मत सोचेगा कि उसके कारण से बड़ी भारी भरकम हो गई है। ये किताब अभी भी वैसी ही है, उतनी ही मोटी है जितनी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है। कुछ 40-50 पेज ही बढ़े होंगे, लेकिन पूरे चैप्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कर दिया गया है। और अभी के समय में, इस समय में जो इस प्रकार का अपना सिलेबस है, अपनी पढ़ाई है, अपनी परीक्षाएं हैं, अपना ज्ञान है, जो ज़रूरतें हैं देश को, भौतिकी पढ़ के क्या करेंगे हम, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार से उनको हमने इसमें परिवर्तन किए हैं। तो ये जो है ये केवल उनके लिए नहीं है जो कि हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम की किताबें उनको चाहिए। ये उनके लिए भी है जो हिंदी भाषी हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये पढ़ना चाहिए। उनका भी ज्ञान वर्धन इससे होने वाला है। एक और बात कहना है कि जो पुस्तकें हम खरीदते हैं, बहुत सारा व्यापारिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग जो हैं वो डुप्लीकेट किताबें छापते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये उसमें विद्यार्थी को ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि डुप्लीकेट किताबों में भी वही लिखा होता है जो ओरिजिनल किताबों में लिखा होता है। लेकिन ये अनएथिकल है, ये जो है ये विरुद्ध है, अपने नियमों से के भी विरुद्ध है और अपने संस्कारों के भी विरुद्ध है। तो ओरिजिनल किताबें ही खरीदने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि डुप्लीकेट किताबें आपको थोड़ी सस्ती भी मिले। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं,
जहाँ से कि हम सामान खरीदते हैं, खाने पीने के भी सामान खरीदते हैं, कपड़े लत्ते खरीदते हैं, किताबें भी खरीदते हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये डुप्लीकेट का काम ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखिएगा, जब भी आप किताब खरीदिएगा तो आप देखिएगा कि भारतीय भवन की अगर ये किताब कोई आप खरीद रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स खरीद रहे हैं या फिर भौतिकी की समझ खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एक स्टिकर आपको दिख रहा होगा। ये स्टिकर, एक तो ये यहाँ पे इनका लोगो है। ये लोगो तो सब में रहेगा, डुप्लीकेट किताब हो और या असली किताब हो। लेकिन जो किताब होगी, असली किताब, उसमें आपको इस तरह का स्टिकर दिखेगा। ये होलोग्राम कहलाता है। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको और किताब को थोड़ा ऐसा हिलाएंगे, तो उसके अंदर कुछ कुछ अक्षर जो हैं या चित्र है वो चलता फिरता हुआ नजर आएगा, मोशन में नजर आएगा। ये पहचान है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जो किताबें खरीदी जा रही हैं और जो बच्चे स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर के आते हैं, कभी ऑटोग्राफ के लिए, कभी और कुछ पूछने के लिए, तो उनमें ये होलोग्राम मिसिंग होता है। ये असली किताब नहीं है। ये तो आप अपने क्षेत्र के दुकानदार से आग्रह कीजिएगा, उनके पास यदि किताबें हैं तो ज़रूर उन्हीं से खरीदिएगा। और अगर उनके पास किताब नहीं है तो उनसे ज़रूर कहिएगा कि आप पब्लिशर से ये किताब मंगवाइए। वो 2-4 दिन, 1 हफ्ता शायद लग सकता है उनको मंगाने में, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह अपने संस्कारों से युक्त होकर हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। इस गर्व के साथ में आप इन किताबों को खरीदिएगा। इसी वर्ष एक और पुस्तक आई है जिसका नाम है कैलकुलस, द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी किताब जो है ये हमारी तरफ से 2025 में तैयार की गई है और 2026 की 1 जनवरी को एक पुनः लोकार्पण इसका मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी किताब आप देखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके कैलकुलस को पढ़ाया गया है, लेकिन ये भी मुख्य रूप से क्लास 11th 12th के स्तर की ही किताब है। जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की समझ, ये क्लास 11 12 के स्तर की है, वैसे ही ये है। लेकिन ये थोड़ा आगे भी गई है, यानी जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर में उनको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, तो उनके लिए जो कैलकुलस की आवश्यकता है तो उसको भी एक अच्छी प्रकार से इसके अंदर में समावेश, उसका काफ़ी अंश इसके अंदर में समावेश किए गए हैं। तो ये भी किताब जो है, ये भी पुस्तक जो है कैलकुलस की, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई जूलियन न्यू ईयर 2026 की। नमस्कार।